वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की राय है कि बगावत का कानून एक कॉलोनियल लॉ है। शीरी मज़ारी ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि जो मैंने फरवरी में कहा था उस पर कायम हूँ कि बगावत जैसे कानून की आज़ाद जमहूरी रियासत में कोई जगह नहीं, और जो बात शीरी मज़ारी कह रही हैं उसका एक तारीखी पस मंज़र है और बगावत के कानून से मुताल्लिक उसका बराह रास्त ताल्लुक इस खित्ते पर बरतानिया के राज से है। 1837 में बरतानवी तारीखदान और सियासतदान थॉमस मैकोले ने इस कानून को ड्राफ्ट किया। बरतानिया ने इस कानून में कुछ तरामीम करके इसे आर्टिकल 124A के नाम से इंडियन पीनल कोड में मुतारिफ करवाया। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स तहरीरी ज़बानी या अलामाती सूरत में हुकूमत के खिलाफ तौहीन, नापसंदीदगी या नफरत भड़काए, उसे जुर्माने के साथ 3 साल या उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। इस कानून के बाद बड़े सगीर में अहम सियासतदानों और बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने वालों पर मुकदमात बने। गांधी जो भारत के बानी हैं वो भी इस कानून के खिलाफ थे, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं वो भी इस कानून के खिलाफ थे। और इसमें सबसे अहम केस आज़ाद पसंद रहनुमा बाल गंगाधर तिलक का है, जिन पर 1897, 1909 और 1916 में यानी 3 दफ़ा बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। 1807 में तिलक को बगावत के मुकदमे में 18 माह की सज़ा हुई। 1909 में फिर मुकदमा बना और एक बार फिर तिलक को 6 साल की सज़ा हुई। 1916 में तिलक पर एक बार फिर मुकदमा कायम हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील बने और अपने दलाइल के साथ उनका दिफा किया। मामला यहाँ रुका नहीं। 1922 में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजों पर मोहनदास गांधी के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया गया, जिसका ट्रायल भी हुआ। ट्रायल के दौरान जज ने गांधी से पूछा कि आप जुर्म को कबूल करते हैं, तो गांधी ने जवाब दिया, मैं इस जुर्म को कबूल करता हूँ। मुझे अपने तमाम इकदाम के नताइज से आगाह होना चाहिए था, मैं उनसे आगाह हूँ। मुझे पता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ और अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं ये दोबारा करूँगा। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लोग कभी कभार आपे से बाहर हुए हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने बयान में ये कहना चाहता हूँ कि जज साहिब, आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और ख़ुद को बुराई से बचाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिस सिस्टम की मदद कर रहे हैं वो लोगों के लिए ठीक है तो फिर मुझे सख्त सज़ा दें। गांधी को बगावत के मुकदमे में 6 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सब कुछ हुआ, फिर बरतानिया बड़े सगीर से चला गया, पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए, मगर दोनों आज़ाद रियासतों में यह कवानीन किसी न किसी सूरत में बरकरार रहे और अब तक हैं। इस हकीकत के बावजूद कि दोनों ममालिक के बानी ऐसे मुकदमात के खिलाफ थे, मगर जब दोनों ममालिक में ये कवानीन मौजूद रहे, वहीं सबसे ज़्यादा बगावत और गद्दारी के इल्ज़ामात भी इन्हीं 2 ममालिक में देखने में आए। पाकिस्तान बनने के बाद जहाँ अपोजिशन रहनुमाओं को गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, तो वहीं कौम परस्त रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात बने। साबिक वज़ीर आज़म हुसैन सोहरवर्दी, कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फैज़ अहमद फैज़, बेनज़ीर भुट्टो, इन सब पर गद्दारी के बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए। जबकि कौम परस्त रहनुमाओं में वली खान और अताउल्लाह मेंगल समेत 51 लोगों पर रियासत के खिलाफ साजिश करने के मुकदमात बनाए गए। मगर मामला यहाँ रुका नहीं। यह सिलसिला भारत और पाकिस्तान दोनों में अब तक जारी है। जबकि बरतानिया में, जिसने बड़े सगीर में यह कानून मुतारिफ कराया, उसने खुद अपने मुल्क से 2009 में इस कानून का खात्मा कर दिया और उस वक्त के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इस एक्ट के खात्मे के दौरान कहा कि ऐसे कवानीन उस गुजरे हुए दौर में बनाए गए थे जब आज़ादी इज़हार राय को उस हक के तौर पर नहीं देखा जाता था जैसे उसे आज देखा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे कानून को ख़त्म करने से बरतानिया इस किस्म के कवानीन को दूसरे ममालिक में ख़त्म कराने के लिए लीड ले सकता है, जहाँ आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए ऐसे कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद बरतानिया अपने ही बनाए हुए कानून से पीछे हटा और इसे आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दिया। मगर हमारे यहाँ यह कानून ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इस गलत कानून का गलत इस्तेमाल करके आए रोज़ किसी न किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है।